जी सर, ये कह रहे हैं सर कि जैसे हमारा ट्रेड लेने के लिए ये काम कर रहा है, तो कुछ ऐसी भी स्ट्रेटजी है सर कि क्लोजिंग के लिए हम वहाँ कुछ विचार कर सके कि ऐसा हो तो हम वहाँ पे आउट हो जाए। मैंने तो 1% बोला ना सर, $1 मिल अच्छा। गया आप लेफ्ट रुकिए, 1% वही है, 1% आप रुकिए। आपके इक्विटी का 1%, $100 का $1 जैसे आपको मिल जाता है, आप बाहर हो जाइए। ठीक है सर। जी सर, थोड़ा सा ये कॉल आ गया था सर बीच में, तो वॉइस आपकी ब्रेक हो गई। सर अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे तो नहीं कॉल क्यों उठाया उठाया नहीं फिर? सर, वो फोन आता है तो ब्रेक हो जाता है ना। ठीक, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपकी इक्विटी का 1% ही पकड़ जी लीजिए। जी। अगर 1% की 1% नहीं में सर, बाहर बार होना बार है हमें ट्रेड लेना है और तो बाहर हो जाना है, हमें ये नहीं देखना है मार्केट कहाँ जा रही है, हम अपना प्रॉफिट लेके हट जाए। हाँ, या तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है ना, उसको ट्रेल करते रहिए। जी जी। तो हाँ वो ये भी, बेस्ट आइडिया है सर। जी सर। उसको भी आपका फायदा होगा कि मान लेते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस में भी अगर हम निकल जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी कभी जी जी, ये ऐसे बेस्ट भी आइडिया ट्रेड है सर। जी मिलेंगे जिसमें आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, वो कमीशन कैलकुलेट करके उधर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जी 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 सर। ऐसा जी भी सर, कर थैंक सकते यू हैं। सर। ये यस, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम सर। मीनू साहू, यस। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुझे 5 EMA की सर सेटिंग थोड़ा सा दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा सर। किसकी सेटिंग? सर 5 EMA की। 5 EMA की सेटिंग मतलब कैसे लगाना है? जी जी हाँ, कैसे लगाना है, क्या क्या चीजें हैं। आप कौन सा ये यूज करती है चार्ट देखने के लिए? कौन सा साइट ओपन देखती है? ट्रेडिंग व्यू? यस सर। क्या है, ओके। तो ये जो 5 शो हो रही है ना, ये है, ये 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 5 दिन की ये एक्सपोनेंशियल। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि लाइन में डिलीट मारता हूँ, ठीक है। जैसे हम इंडिकेटर्स में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिकेटर्स में यहाँ पर हमें डालना है 5 EMA, सॉरी, हमें डालना है सिर्फ यहाँ पर मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज यहाँ पर आई, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज हमें शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ये मूविंग एवरेज आ चुकी है। अब यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है, ये 9 पीरियड है यहाँ पर, तो हमें डालना है 5, यानी कि 5 दिन की चाहिए, ये 9 डेज का है। क्लोज ओके रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर करना है EMA, जो SMA था वो EMA था, EMA करना है, और इसको आप ओके कर दीजिए। ओके सर। ठीक है, इतना ही मूविंग सेटिंग एवरेज। है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, उतना ही सेटिंग है, बाकी कोई सेटिंग नहीं मैडम। ठीक ठीक सर, ओके सर। थैंक यू। संदीप जी, आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार। सर, सर जो सेकंड कैंडल जो हम कंफर्मेशन जान लेते हैं, वो जो टाइम फ्रेम कितने मिनट का होना चाहिए सर? 15 मिनट होना चाहिए, आधा घंटा होना चाहिए सर? नहीं सर, 5 मिनट। 5 EMA का मतलब होता है हमें 5 मिनट में ही देखना है, इधर उधर कौन सा टाइम फ्रेम नहीं चेक करना। अच्छा, 5 मिनट में डिसाइड करना है उसको, कंफर्मेशन को? आपको ट्रेड 5 मिनट में ही करना है। अच्छा अच्छा, 5 मिनट में करना है सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है यस। सर, ओके। राजेश शर्मा सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो 5 EMA है, इसको हम लाइव चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, लाइव चार्ट पे तो करना है सर। ये तो ट्रेडिंग व्यू में है सर। हाँ, तो ट्रेडिंग व्यू में भी लाइव चार्ट ही होता है ना, उधर भी मार्केट मूव करती है ना। तो यहाँ से भी ट्रेड ले कर सकते हैं? ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है, ये आपको
एक बड़ा व्यू मिलता है और प्रॉपरली आप इसको एनालाइज कर सकते हो। इसलिए ट्रेडिंग व्यू को चेक करना है, और आपको वो भी नहीं करना है तो आप आपके MT5 के ऊपर भी ये लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। MT5 में जाइए, मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाइए और उधर सारी सेटिंग होती है 5 EMA की भी। जी, यही सेटिंग वहाँ यूज आएगी सर? हाँ, यही, ये जो सेटिंग आपने बताई है 9 की जगह 5 करना है और SMA की जगह EMA करना है, यही सेटिंग वहाँ पे यूज आ जाएगी MT5 में? हाँ MT5 में होती है ना। जी, 1 मिनट रुक जाइए। ये सर इसमें क्या है, थोड़ा टाइम का फिर वो हो जाता है, इसको खोलो फिर उसको देखो, जब तक फिर वो टाइम निकल जाता है। तो अगर वहाँ लाइव चार्ट में अगर विजुअलाइजेशन अगर होता रहता है तो वहाँ पे क्विक डिसीजन हो जाता है, क्विक ट्रेड भी हो जाता है। देखो मान लेते हैं कि ये मेरा चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे मूविंग एवरेज लगानी है, तो आपको जाना है इंडिकेटर में, ऊपर इंडिकेटर दिख रहा है। अब ये दोनों मूविंग एवरेज को जी, मैं डिलीट मारता हूँ, ठीक है, ये डिलीट हो गई। अभी मुझे यहाँ पर जी, इंडिकेटर लगाना है नया। मैं गया इंडिकेटर के ऊपर, जी, मेन चार्ट में जाके यहाँ पर मुझे क्या करना है, मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना है। ये आ गई मूविंग एवरेज, यहाँ पर 5 है। जी। यहाँ पर सिंपल होगा, जहां पर आपको करना है एक्सपोनेंशियल। हाँ, इसका विड्थ एक्सपोनेंशियल। बढ़ाना है तो 3 पिक्सल 4 पिक्सल जो भी आप कर लो, ठीक है। कलर चलना है अकॉर्डिंगली, जो भी कलर आपको चाहिए वो ले लो, ठीक है। और उसके बाद में फिर डन कर दो। डन करने के बाद ये मूविंग एवरेज यहाँ पर अभी लग चुकी है, ठीक है, दिख रही है यहाँ पर। जी, तो जी, सेम ही है, कोई फर्क नहीं। जो वही वहां पर जो दिखाएगा यहाँ पर भी वही दिखाएगा, कोई फर्क नहीं। प्राइस का चेंज थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उतना ही डिफरेंस रहेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर चाहिए, कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं। लाइन, दूसरी लाइन नहीं आई सर, जो दूसरी लाइन है कंफर्मेशन के लिए हाँ वो वाली? लगाइए ना वापस सर, स्टोकेस्टिक लगाना है वापस। मेन चार्ट में ये प्लस के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर स्टोकेस्टिक इधर है, जी, ये स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, इसको ले सकते हैं आप। 1433 ओके, सब ओके, डन करिए, ठीक है। जी, ये यहाँ पर लग गया, देखो। जी। उसको, उसकी सेटिंग सर एज इट इज रखनी है जो हाँ बाय एज इट डिफॉल्ट है इज भी उसी रख को? सकते हैं, आपको चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज मतलब क्या है, यहाँ पर 2080 है ना, तो यहाँ पर आप 25 कर सकते हैं, ये हो गया। 25, और यहाँ पर आप कर सकते हैं 75, ठीक है, 25। जी, ये कर सकते हैं। और बैक में जाके वापस आप चेक करिए, चार्ट के ऊपर ये आ जाएगा इस तरह से, जी सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक चेंज नहीं हुआ कहीं। यू। ये अच्छा रहेगा सर हमारे लिए। हाँ हाँ, ये कर सकते हैं आप सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, हम्म, जी सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। और ओके, और कौन है, सॉरी, राजेश शर्मा हो गए सर। यस सर, जोशी सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये मूविंग 5 EMA समझ गया, आपने बताया, और जहां कैंडल क्लोज होता है वहां आपको ट्रेड करना है 5 मिनट के लिए, बराबर सर? हम्म, हम्म। सर नीचे के दो दो ग्राफ होते हैं सर, स्टोकेस्टिक के, उसका भी ध्यान देना है कि वैसे लगाना है? नहीं, उसको ध्यान दीजिए ना सर, कि जब भी आपका मार्केट ऊपर आएगा तो वो 0 से लेके 25 के ऊपर आना चाहिए, या फिर 25 के आसपास आना चाहिए। सर वो चेक कैसे करते हैं सर? वो स्टॉकिस्टिक लगाना हाँ, वो पड़ेगा ना सर लगाने के बाद आपको। क्या मतलब कहाँ चेक करना, कौन दो दो ग्राफ होते हैं उसमें, तो कौन से ग्राफ पे रुकने का, कौन सा ग्राफ मतलब कहाँ तक ऊपर जाने का और कहाँ रुकने का? सर वो जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता है ना, क्रॉस ओवर होना चाहिए ना, जो मैंने क्रॉस ओवर बताया वहां पे, तो जब तक वो क्रॉस ओवर नहीं होगा, आपको क्रॉस ओवर होने के बाद ट्रेड लेना है, और ऊपर का कंफर्मेशन कैंडल का क्लोजिंग का। अच्छा, जब तक स्टोकेस्टिक में क्रॉस नहीं होगे तब तक ट्रेड लेने का नहीं तो? हाँ, वो दोनों चीजें आपको देखना है। हाँ, तो सर एक बताओगे 2 मिनट के लिए सर, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसको। 1 मिनट सर, आपको तकलीफ हो रही है?
फाइव EMA और ऑसिलेटर एक साथ बोल दीजिए ना सच कैसे। एक मिनट रुकिए। हाँ देखो सर, अभी ये ट्रेड यहाँ पर मेरा लिया, यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है। जी सर। अभी इसका जो क्रॉसओवर है वो नीचे हुआ है। हाँ नीचे हो रहा है क्रॉस। हाँ जी। नीचे क्रॉसओवर हुआ है। इसके बाद में ये कैंडल बनी। ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर मेरा कंफर्मेशन हो गया कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। और तब तक ये जो है स्टोकेस्टिक वो अराउंड 25 के आसपास आ चुका है। ओके। तो 0 से 25 जो मैंने बोला था, यहाँ पर हमारा मतलब हम वहां पर बाय कर सकते हैं क्योंकि स्टोकेस्टिक उतना ऊपर आ चुका है। और नीचे पॉजिटिव रिस्पांस ऑलरेडी मुझे मिला है, पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है नीचे यहाँ पर इस लेवल पे। ये होने के बाद ये कैंडल बनी, उसके बाद में ये कैंडल बनी, यहाँ पर मेरा कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पर भी कंफर्मेशन हो गया क्लोजिंग पे, और यहाँ पर भी कंफर्मेशन हो गया। यहाँ पर और एक चीज क्या होती है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल ये ट्रेड, ये कैंडल अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। मार्केट मैनिपुलेट कैसे होता है? मैनिपुलेट मतलब रिटेलर की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर मेरा कंफर्मेशन इस कैंडल पे हुआ, तो नेक्स्ट वाली कैंडल देखो रेड में क्लोज हुई है, ठीक है। हाँ जी जी। लेकिन ये कैंडल का जो ये वीक है वो इस कैंडल के लो के नीचे नहीं गया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा बाय बन सकता है इस कैंडल के ऊपर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ से हम फंस गए ऐसे मान लेते, फिर भी ये मेरा स्टॉप लॉस है। कितने पॉइंट का है सर? 12 और 90, 90 11 अराउंड 70-80 पॉइंट का है, मतलब 80 सेंट जाएंगे मेरे, बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉप लॉस है मेरा। स्टॉप लॉस नहीं उड़ा मेरा, फिर नेक्स्ट कैंडल वापस ये कैंडल पूरी ऊपर चली गई और या फिर यहाँ से बाय हो गया, राइट। जो नीचे क्रॉस भी हुआ है। कैंडल का क्लोजिंग जब तक नहीं होता है ना, तब तक आपको रुकना है उधर। वो कैंडल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर भी देखिए ये दो कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, इसके बाद में ये दो कैंडल, सर इसके ऊपर नहीं गया, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर नहीं गया, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल के ऊपर नहीं गया। तो ये क्या हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है कि मार्केट नीचे ही जाने वाला, इसको तोड़ नहीं रहा है, तो मार्केट नीचे ही आया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जब तक आप चार्ट के ऊपर रीडिंग नहीं करोगे, चार्ट को रीड नहीं करोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा जी। तो ये आपको प्रॉपरली रीड करना है। तो जो कैंडल जी, जो बोला गया कि पहले ग्रीन कैंडल बनी, उसका ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद नहीं, राइट। रेड कैंडल जब नीचे आती है तो उसी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, मतलब क्लोजिंग उस कैंडल के नीचे हुई, तो फिर हमारा ट्रेड बनता है। ओके ओके। अभी ये कैंडल देखो, ये ग्रीन कैंडल है, अभी इस रेड कैंडल का क्लोजिंग हुआ ना, यहाँ पर इसके लो के नीचे इस रेड कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। नेक्स्ट कैंडल देखो पूरी बाय में चली गई। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए ये रेड कैंडल, उसके बाद में और एक रेड कैंडल, ये हमारा कंफर्मेशन, फिर हम ट्रेड लेंगे। तो हम यहाँ पर सेल नहीं ले सकते क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसका क्लोजिंग हो गया नीचे, तो मैं यहाँ पर बाय सेल करूंगा। तो सेल आप करेंगे बिना तो भी आपको बहुत रुकना पड़ेगा, अराउंड यहाँ तक रुकना पड़ेगा, फिर सेल आया हुआ है, ठीक है। वो आपको चेक करना है। इसलिए मैं बार बार क्लोजिंग क्यों बोलता हूँ, वो कंफर्मेशन है हमारा। तो वो जब तक कंफर्मेशन नहीं होता हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं?
राइट, और साथ में नीचे भी देखना, स्टोकेस्टिक भी देखना है सर साथ में। हाँ वो सर कितना टाइम लगेगा देखने के लिए, जी, दोनों जी। चीजें देख सकते हैं ना। जी जी। तो पैसे नीचे कमाना क्रॉस, है तो हाँ जी सर, तो स्टोकेस्टिक क्रॉस हुआ, इसका मतलब वहां एंट्री करना है। नहीं, क्रॉस होने के बाद ऊपर वाला कंफर्मेशन, क्लोजिंग वाला, अच्छा अच्छा। दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग वाला कंफर्मेशन और स्टोकेस्टिक का क्रॉस हो, दोनों चेक करना है। ओके सर, ठीक है, अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। थैंक यू। जितेंद्र साहू सर, आपका माइक अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये मतलब ये है कि अगर बाय के लिए हम जाते हैं तो नीचे वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए सर, जो Yes, हवा sir. में है, कंपलसरी। यस सर, और yes, sir. मतलब एक क्राइटेरिया है। और अगर सेल के लिए जाते हैं तो ऊपर हम्म। जो कैंडल है वो रेड होना चाहिए हवा में जो है। यस सर। और दूसरा वाला कैंडल भी रेड में होना चाहिए और पहले वाले क्लोजिंग से उसका क्लोजिंग हायर होना चाहिए, नीचे होना मतलब चाहिए, नीचे होना चाहिए, सॉरी, सेल के लिए नीचे होना चाहिए और बाय के लिए उसका क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। यस सर। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि हम एंट्री कहां पर लेंगे, मतलब सेकंड वाला क्लोजिंग क्लोजिंग होने के हायर बाद, हो गया सर, क्लोजिंग होने के बाद, सेकंड कैंडल का मतलब क्लोजिंग होने के बाद तीसरे कैंडल में जाएंगे सर हम, थर्ड कैंडल यस में। सर, यस सर, थर्ड कैंडल में जाएंगे आप। ओके ओके सर, उसको क्या हम मतलब पहले से मतलब थोड़ा ऊपर करके लगा सकते हैं, लिमिट बाय करके? बाय लिमिट नहीं लगाना है आपको, आपको बाय स्टॉप लगाना है। बाय स्टॉप, हाँ सॉरी सर, बाय स्टॉप लगाना है। ओके ओके, हाँ समझ गया। लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ थोड़ा मतलब 10-15 पॉइंट का लेकिन ऊपर करके। लेकिन उससे आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा ना। हाँ वो तो पड़ जाएगा, लेकिन जो हम्म। जो लेना चाहे रिस्क थोड़ा बहुत तो ले कर सकते हैं सकते, आप। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सर, ये है ना, मैं आपको सिंपल सा एक बात बताता हूँ कि ट्रेडिंग मतलब हम हमारे लॉजिक्स यूज कर रहे हैं जी जी। और उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ओके सर। जब तक आपके लॉजिक कंफर्म नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते, तब तक ये ट्रायल एंड एरर आप करते रहिए डेमो अकाउंट के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके सर। एक बार आपके सब लॉजिक कंफर्म हो गए कि अरे यहाँ पर जाने के बाद ये होता ही है, कंफर्म होता ही है, तो बिंदास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। सर मतलब अगर कैंडल हवा में है और उसका क्लोजिंग सेकंड कैंडल बना, लेकिन वो पहले कैंडल का क्लोजिंग के मतलब नीचे बना, तो एंट्री नहीं करना है, नहीं करना है, बराबर है। वेट करना है। वेट तो करना उसके है। उसका क्लोजिंग उसके ऊपर होना चाहिए कंपलसरी सर। यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वरदेश सर, सर आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? कहाँ पर गए सर? ओके, विकास सर बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। हेलो। बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ सर रही है। जब आप इमेज के माध्यम से जो स्टोकेस्टिक का इमेज जो बता रहे थे, जिसमें 0 से 5 था और कुछ 100 से 75 वाला इमेज था, वो इमेज को थोड़ा एनालिसिस करके बताइए सर। अरे सर वही तो पता है ना अभी, सर को तो वही पता है ना अभी वापस। जब भी जो पहले जो बताया इमेज में, वो इसके पीपीटी पहले अभी जो मेरे बताए थे। पास, हाँ वो पीपीटी अभी मेरे पास नहीं है, वो ऑफिस में है, मैं घर पे हूँ। मैं आपको चार्ट के ऊपर बता सकता हूँ। ठीक है सर। चार्ट के ऊपर आप हाँ सर, चार्ट अंडरस्टैंड के करो। ऊपर। देखो अभी ये स्टॉकेस्टिक का जी मेरा जी। चार्ट है, जहाँ पर ये सेटिंग है नीचे, ठीक है, 0 से लेके 25 और 75 से लेके 100, ठीक है। जब तक मार्केट 0 में है आपको कुछ नहीं करना है। 0 पे अगर वो आता है तो ये जैसे अगर 0 पे आता है तो जिसको हम बोलते हैं ओवर सोल्ड, और अगर ये 75 के ऊपर जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओवर बाय, ठीक है। बहुत बाइंग हो चुकी है और बहुत सेलिंग हो चुकी है। जब तक ये इस एरिया से निकलकर ऊपर नहीं आता है, यानी कि 0 से लेकर 25 के एरिया में जब तक नहीं आता है, तब तक आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि ये सेलिंग का जोन है। यहाँ पर और भी सेलिंग हो सकती है आगे, क्योंकि मैं 5 मिनट में देख रहा हूँ, वही मगर मैं 1 आवर में जाके चेक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो जाएगा पूरा।
मैं 5 मिनट में देख रहा हूँ, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब भी इस 0 से लेके 25 के आसपास गया है, ये रिटर्न हुआ है। लेकिन हमें ऐसा कंफर्मेशन नहीं चाहिए, हमें ऊपर वाला भी कंफर्मेशन चाहिए और ये भी कंफर्मेशन चाहिए। ओके सर। तो दोनों कंफर्मेशन लेके फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो 0 से लेके 100 तक, 75 to 100 ज्यादा बाइंग हो गई, और 20 to 20, 0 से 25 के बीच में अगर है तो सेलिंग हो रही है। लेकिन ये सेलिंग कंटिन्यू भी हो सकती है और ये बाइंग कंटिन्यू भी हो सकती है। जब तक वो हमें कंफर्मेशन नहीं देगा, 0 से लेके ऊपर आना स्टार्ट करे 25, वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। वही बाइंग में 100 से लेके 75 का एरिया तक अगर ये आता है 75 के आसपास, तब हम सेलिंग कर सकते हैं। जी जी ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू। क्या नाम है? विजय सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा जो क्वेश्चन था लगभग तो सब लोग ने जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें से थोड़ा बहुत आया। ओके। मेरा एक मैंने मेन क्वेश्चन है सर, जो आपका मतलब जो हाई बीए में जो हम बाइंग करने के लिए जाते हैं, तो ग्रीन कैंडल नीचे हवा में है, दूसरा कैंडल जो है उसका जो क्लोजिंग आप बोलते हैं वो तो नीचे क्लोजिंग होता है, ऊपर एक क्लोजिंग होता है, तो कौन सा क्लोजिंग वेट करना? सर बाय का क्लोजिंग हमेशा ऊपर ही होता है। ऊपर। अच्छा, दूसरा कैंडल क्लोजिंग होने के बाद तीसरे कैंडल में हम एंट्री लेंगे। देखो ना सर, यहाँ पर देखो, दिख रहा है ना, स्क्रीन शो हो रहा है ना। हाँ सर। ये कैंडल दिख रही है, ये कैंडल हवा में है। हाँ सर। ये कैंडल हवा में है, दिख रही ना। हाँ ये हाँ कैंडल हवा में है, इसका क्लोजिंग किसने हाँ किया? इस कैंडल ने किया। हाँ। तो इस कैंडल का क्लोजिंग होने के बाद ये थर्ड कैंडल पे हम ट्रेड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देंगे। अच्छा, वो ठीक है, थर्ड कैंडल अगर रेड कैंडल आ गया तो उसका क्या कोई करेंगे फिर? प्रॉब्लम नहीं। रेड कैंडल ये अगर ये आता है तो हमें सिर्फ एक ही चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये पहला वाला जो कैंडल है, हाँ पहला वाला, सॉरी, ये जो कैंडल है, जिस कैंडल पे हमने बाय, अलर्ट कैंडल है, ये हमारी हवा वाली कैंडल, हाँ हाँ सर। इसके नीचे, मतलब इसके क्लोजिंग के नीचे वो जाना नहीं चाहिए। अगर वो जाता भी है तो स्टॉप लॉस ये हमारा है, तो अगर कुछ भी हुआ तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ा है। सा स्टॉप लॉस हिट होगा। अच्छा अच्छा। हाँ सर। हाँ, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो थोड़ा सा हिट हो जाएगा, मतलब हाँ हाँ, सेंट में आपका हमारा लॉस होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, उतना कोई तो प्रॉब्लम नहीं। ओके चलता है उतना। $10 $20 लॉस होने से अच्छा है कि मैं 60 या 80 सेंट में निकल जाऊँ। ओके। आ गया सर। जो मैं कुछ प्रॉब्लम मतलब जो ठीक है। बाइंग के टाइम पे हमको देखना है 25 के ऊपर जा रहा है कि नहीं। अच्छा, और सर ट्रायल करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी समझ वही में तो मैं आया बोल रहा तो हूँ सर, सभी को यही बोल रहा हूँ कि आप डेमो के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके ओके सर। सर बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा से समझाते हैं। बहुत यस बढ़िया सर, सर। थैंक थैंक यू यू थैंक सर, यू। वेलकम। शर्मा जी, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। तो सर आज का ये बढ़िया रहा, आपका अच्छा समझाया आपने। मैं सर, ये मेरा क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है। ये बोलिए पूछा ना। मैं सर, जैसे पैसे अपने को डिपॉजिट करने रहते हैं तो सर अपन बैंक के अकाउंट में यानी रुपए में करें, इंडियन करेंसी में, या सर डॉलर में करें सर? मतलब किस में फायदेमंद रहेगा सर अपने को? फायदेमंद ऐसे कुछ नहीं सर, आप चाहे तो डॉलर में भी कर सकते हो और आईएनआर में भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है। अच्छा अभी अच्छा। अगर आईएनआर में करोगे तो अगर जब बड़ा प्रॉफिट होगा तो उसके लिए आपको पहले सीए से बात करना पड़ेगा। बड़ा प्रॉफिट अच्छा है और मुझे उसको लेना है, तो फिर मैं क्या शो करूँ क्या नहीं शो करूँ, वो आपको बता देगा। रही बात अच्छा अच्छा। डॉलर की, तो फिर डॉलर में लिया तो उतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर बाइनांस में लेंगे तो बाइनांस में भी हमने आपने वेरिफिकेशन किया है, वहां पर भी आप आधार कार्ड वो सब डाल देते हो, तो हाँ हाँ। वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत जवाब देना पड़ेगा। रही हाँ हाँ। बात दूसरे जो होते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, तो ट्रस्ट हाँ वॉलेट हाँ। पे ट्रस्ट वॉलेट से आपने किसी को अगर उसको सेल कर दिया, किसी दोस्त को चाहिए और उससे कैश ले लिया,
या फिर बैंक अकाउंट में भी पैसा लिया है तो भी वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप वहां पर एंट्री होती है, आप दिखा सकते हो दोस्त से मैंने लोन लिया था XYZ जो भी है, अच्छा अच्छा और उसको ट्रस्ट वॉलेट से डॉलर भेज दो। ट्रस्ट वॉलेट पे जो ट्रस्ट वॉलेट से जो एंट्री होती है ना, वो किसी को पता नहीं चलता, वो दिखती नहीं कहाँ पर। ठीक ठीक सर। मतलब आप ये कह रहे तो हैं वो सारे, बाइनेंस से सर अपन ट्रस्ट वॉलेट में ले लें या डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट में ले लें सर, जब अपन विड्रॉल हाँ करें ट्रस्ट तो? वॉलेट में भी डायरेक्टली ले सकते हो, कोई अच्छा प्रॉब्लम अच्छा नहीं है आपका। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट का जो भी फेज होता है, हाँ हाँ जो हमें शुरुआत में आता है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी अम्मा मान लीजिए मोबाइल गुम हो हाँ गया हाँ हाँ या फिर और कुछ वो हो गई, तो वो फेज आपको पता होना चाहिए, ताकि जाकर वापस आप उसको लॉग इन करके वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक सर। सर प्रॉब्लम ये आ रही है थोड़ी सी अभी कि जैसे आप जो बैंक का वो डेली अपना एक डालते हैं ना सर, शेयर करते हैं उसका अकाउंट नंबर और उसका डॉलर का एक्सचेंज का वगैरह वगैरह सब। सर तो अभी सर थोड़ा वापस बताइए सर, थोड़ा क्या सर, आवाज कब आ रही है? वापस बताइए, अच्छा क्योंकि अच्छा नहीं बीच में कॉल हाँ आ गया था ना तो। अच्छा हाँ, मैं सर ये बोल रहा हूँ जैसे अभी आप रोज वो बैंक का अपना डिटेल देते हैं ना, अकाउंट का नंबर वगैरह, तो उसमें सर आप जो डॉलर का दिखाते हैं तो वो टोटल जैसे 82.5 ऐसा समथिंग और 2-2.5 रुपए सर उसका अपना एक्सचेंज का, मतलब कुल मिला के सर 84 या 85 के आसपास डॉलर की अपनी कीमत रहती है सर। यस सर। और यहाँ पे और सर बाइनेंस पे भी अपन सर अगर बाय करें डॉलर में तो वो सर 90 बन जा रहा है सर इसमें, यानी सीधा सीधा यस सर। देखा जाए तो 5-6 रुपए का अंतर है मतलब $1 में ना सर। हाँ वो तो वहां अपन पर भी लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हैं ना सर, जो आपको डॉलर हाँ भेजते हैं। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे मान लीजिए किसी ने $1,000 का मतलब कारोबार कराया, डिपॉजिट कराया, तो सर सीधा उसका तो 5-6 हजार का मतलब सीधा सीधा मतलब ज्यादा चला जाता है बाइनेंस पे, यस तो सर। है ना सर। तो ये बेनिफिशियरी सर वहां अगर मान लो 5-6 हजार कवर हो जाए किसी वजह से तो सर अच्छी बात है, और नहीं तो सर थोड़ा 5-6 हजार का सीधा सीधा लॉस मतलब एकदम मेरे को दिख रहा था, इसलिए क्वेश्चन रेज करा नहीं सर आपकी मैंने। बात एकदम बराबर सर, आप बराबर है आप। हाँ हाँ वैसे तो वो भी आपका क्वेश्चन वैलिड है। आप हाँ डायरेक्टली INR में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं मुझे नहीं दिखाना है, एंट्री नहीं करना है, अकाउंट में एंट्री नहीं होनी अच्छा चाहिए, तो वो अच्छा अच्छा ये इसीलिए वो डॉलर का मैंने बताया। तो दोनों ठीक ठीक जिसको मतलब आपको जो कन्वीनियंट है और जो आपको अच्छा ओके अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ एक सर यही फिर क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर जैसे दोनों अपन कर सकते हैं ना, जैसे कभी अपन ने INR में कर दिया, कभी अपन ने डॉलर में कर दिया, ये दोनों भी चलेंगे ना सर हाँ अपनी तो जरूरत के ज्यादा हिसाब जो से? अमाउंट ज्यादा जो होगी, मान लीजिए आपने $200 डाल दिया और आपने $100 INR से डाला है, तो जो ज्यादा रहेगा ना उसी में आपका विड्रॉल होता है। अच्छा विड्रॉल उसमें होगा, ठीक ठीक सर ये हम्म, वाली बात है, मतलब अपने हम्म, अच्छा ज्यादा वाले में विड्रॉल होगा, और हम्म। सिंगल कराए तो सिंगल में फिर हो ही जाएगा, यानी जो भी सिंगल है आपका ना यस सर। यस यस यस। ठीक ठीक हाँ सर ये टेक्निकल था ना, और आपने एक बात यस पहले ही बता दी कि अगर ज्यादा कुछ होगा तो फिर वो CA से कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई कैसे लें क्या करें ना सर। यस सर यस। ठीक है ओके सर थैंक थैंक यू सर। I just wanted to confirm about cell candle. आपने मुझे बताया कि जैसे ग्रीन कैंडल है उसके बाद में जो ग्रीन है उसका क्लोज हुआ देन बाय, बट ये के नीचे होनी चाहिए ग्रीन कैंडल हवा में। नहीं ऐसा कुछ कुछ ये नहीं रहता कि कितने नीचे होनी चाहिए, जैसे कितने मैंने नीचे है, एग्जांपल हाँ दिया यही था वाली कि कैंडल मैं थोड़ा सा सोच रही थी जो अभी आपने कि इससे थोड़ा लेफ्ट साइड में ऊपर एक कैंडल है रेड वाली, अब देखिए नहीं ये वाली 1 2 3 4 5 7वीं कैंडल, ये इधर साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट ये में ये वाली, इसके ये ऊपर वाली तीसरी ये ग्रीन नोट के बाजू वाली, ये जैसे रेड ये कैंडल वाली नहीं उसके बाजू वाली ये ये ग्रीन वाली के, हाँ ये जो हाँ कैंडल है हाँ वो तो हवा में है ना। हाँ ये हवा में है, लेकिन आप देखो ना मैडम, ये हवा में है लेकिन ये लाइन के नीचे है। जब हम सेल करते हैं तो हमें क्या चाहिए, लाइन के ऊपर चाहिए। बट सर वही मैं सोच रही थी कि जब सेल अगर मैं वहां से अगर सोचूं फिर भी वो नीचे तो आया ही है ना सर। नहीं लेकिन मैं आपका स्टॉप लॉस, हाँ यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हुआ आपका, लेकिन सेल तो ऑलरेडी आपका ऊपर से बना हुआ है ना मैडम। यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ ये कैंडल, मैंने क्या बोला था आपको, देखो ये कैंडल ये दोनों कैंडल एग्जांपल दिया था, ये दोनों कैंडल बनी सेम बनी, इसके ऊपर मार्केट नहीं गया। अगेन यहाँ पर ये छोटा सा तैयार हुआ, अगेन ये 2 कैंडल बनी, वापस सेम हुआ। इस कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर नहीं गई,
उसके बाद ये इसको नीचे ही आना था, ये कंफर्मेशन ही है हमारे लिए कि ये मार्केट अच्छा, ऊपर जाने वाला नहीं है, नीचे ही आने वाला है। ओके, बट मीन्स मैं जहाँ पे हूँ, समझो मैंने यहाँ पे वो देखना चालू किया, जहाँ हाँ वहाँ पे अगर मैंने देखना चालू किया तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग कि ये रेड कैंडल हवा में है और नेक्स्ट वाली उसके ऊपर उसका क्लोजिंग हो रहा है, तो ये करेक्ट है Actually, कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जब हम बाय करते हैं, मान लेते बाय के बारे में बात करो, तो बाय तो नीचे ही होना चाहिए हमेशा, ऊपर आपको बाय सेल नहीं के बारे करना। में बात कर रही हूँ मैं सेल सॉरी, की ही सेल बात कर की रही ना, हूँ, बाय का हाँ समझ में आ गया। आया मुझे समझ में आया, आप सेल की बात कर रही हो, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सेल के लिए बैठूंगा इस कैंडल के ऊपर, लेकिन वो ये रूल के अपने रूल के खिलाफ जा रहा है, मतलब जो भी रूल हम फॉलो कर रहे हैं ना ट्रेडिंग के लिए, उसके आपके अंडरस्टैंडिंग से ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्टॉप लॉस कैंडल के ऊपर अगर मैं सेल करूंगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये रिटेस्ट है, मार्केट ऊपर गया रिटेस्ट करके, ये मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस तक तो ये गया नहीं है, आप सेल कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कुछ यहाँ पर भी, ये कंफर्मेशन लेने के बाद। लेकिन सेटअप जो देखते हैं ना हम, तो ये अकॉर्डिंग टू सेटअप रेड कैंडल हवा में ऊपर बननी चाहिए। हेलो मैडम, एक मिनट, यस सर मैम, आपकी आवाज गई, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अभी हाँ, आवाज आ रही है। मेरी? मैं क्या बोल रहा था मैडम कि अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप अगर मुझे सेल हाँ, करना है तो मेरा कैंडल, रेड कैंडल ऊपर हवा में ओके, होना चाहिए, ईएमए के ठीक है, ऊपर। पहली बात। दूसरी बात, हाँ हाँ, इस लाइन के ओके। ऊपर होनी चाहिए, जैसे मुझे बाय के लिए लाइन के नीचे है, वैसे रेड के लिए ऊपर होना चाहिए। चलो आपने इस कैंडल का कंफर्मेशन ले लिया, इधर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आपका ट्रेड यहाँ हाँ। पर आया, आपने इस कैंडल के ऊपर हाँ। ट्रेड लगाया, या तो फिर आपने देखा कि वो कैंडल ग्रीन हो रही है, तो आपका ट्रेड यहाँ पर भी बन ओके। सकता है इस लेवल पे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस ये लगाना है। हाँ, मींस वन मोर तो ये कैंडल। स्टॉप लॉस, हाँ, ये स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया तो अगर ये हिट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ज्यादा से ज्यादा कितना हो गया ये 18 और 21, 20, सॉरी, मतलब $2 का, $3 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उतना रिस्क लेने के लिए तैयार है तो यहाँ पर भी ट्रेड कर सकती है कंफर्मेशन के साथ, फिर वापस मार्केट नीचे ही आया, लेकिन ऊपर वाला जो कंफर्मेशन है ना वो इम्पोर्टेंट है। ये दो कैंडल हमें बार बार बता रही है कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है। इसका एग्जांपल यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ से मार्केट नीचे ही आया है, तो इस तरह की कैंडल जब बनती है ना, डबल कैंडल, तो ये हमें ये अंडरस्टैंड करना है, हाँ ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाना है। ओके, जहाँ पे डबल कैंडल बनी वहां से नीचे आएगा। यस, यहाँ पर भी देखो, यहाँ से भी वही हुआ है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया लेकिन बाद में नीचे ही आया, ये दोनों कैंडल बनने के बाद। और सेम उधर भी वैसे ही हुआ है। हाँ, तो आप कर सकते हो, लेकिन जितना आप इसको फॉलो करोगे ना अपने फॉर्मेशन को, उतना आपके लिए इजी ग्रीन कैंडल के बाद सेकंड ग्रीन कैंडल अगर ईएमए के नीचे है देन बाय, रेड कैंडल के बाद रेड कैंडल ईएमए के ऊपर है तो बाय। यस सेल, यस सर, यस मैम, सॉरी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। यस, वेलकम। और सिर्फ उतना ही ध्यान में रखिए कि हमारा प्रॉफिट रेशियो फिलहाल के लिए 1% ही लेना है, मैक्सिमम अगर छूटी हो गया, नहीं गया, $2-3 मिल गए तो बात है, लेकिन उतना फॉलो करिए 1% वाला, ताकि हमारा लॉस सारे ना हो जो भी जाए। इंडिकेटर लगे पड़े हैं वो सब निकाल के ये दो ही चीज उसमें रखो अभी चार्ट पे। हाँ, क्योंकि मान लीजिए कि इससे मुझे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर बाकी मतलब हाँ, बहुत इधर आपका भर जाएगा। एक बार लगेगा चार्ट और 5 मिनट्स में इसको रील करने में 5 मिनट पे ही रखना है। यस, ओके सर, थैंक यू सो मच। आशुतोष त्रिपाठी सर, आपका माइक अनम्यूट करिए।
जी सर, पूछना था कुछ जरूर, जैसे एक ये इंडिकेटर MT5 पर भी है, उससे भी लग सकता है। सारी हमारे प्रश्नों का जवाब तो मेरे मित्रगणों ने पूछा, हमको भी मिला है, तो कोई बात नहीं है सर। थैंक यू। एक मिनट, मैम आपको माइक अनम्यूट कर, बोले सर। जी सर, ये हमको ये पूछना था कि ये जो इंडिकेटर है MT5 पे भी अवेलेबल है, ये मतलब सक्सेस है ना? तो जवाब मिल गया है, और मित्रों ने जो पूछा है तो आपको तो जवाब मिल गया है। और अच्छा है सर, मेनली प्राइज एक्शन ही बेहतर चीज है। इंडिकेटर का बड़ा सहारा वगैरह नहीं लेना चाहिए लोगों को। प्राइज एक्शन, चार्ट और वो चीजें है, उससे सफलता मिल रही है, प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है। वही, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इंडिकेटर बेस पे मतलब ठीक है, हाँ